बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है हम इसमें आपको HTML सीरीज़ के कुछ टैग्स के बारे में बताएंगे और हमने इस सीरीज़ को जो है ना कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया है। HTML के अंदर जितने भी टैग्स आते हैं हमने उन सारे टैग्स को कैटेगरी वाइज में यानी मुख्तलिफ कैटेगरी में जो है ना हमने उसको डिवाइड किया है। आज जो हम कैटेगरी शुरू करने वाले हैं उस कैटेगरी का नाम है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर कितने टैग्स आते हैं उनके मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नाम बताता हूं और इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ दो टैग्स जो है ना हमने आपको समझाने हैं। फर्स्ट टैग आता है H टैग। H का मतलब है हेडिंग टैग। सेकंड में आता है डिफ टैग। डिफ का मतलब है सेक्शन टैग। थर्ड पे आता है P टैग। P का मतलब है पैराग्राफ टैग। फोर्थ पे जो आता है वो है स्पेन टैग। स्पेन भी जो है ना एक वर्ड टाइप का टैग है। इसमें जो जितने भी हम अल्फाज लिखते हैं स्पेन में तो वो उसका जो है ना HTML में उनके जो फॉन्ट साइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग को अगर हम लिखें वेलकम और वेलकम के साथ अगर हम स्पेन लगा लें SPAN स्पेन टैग और स्पेन टैग में लिखे हेयर तो वेलकम तो H टैग में आएगा, वो एक बड़ा हेडिंग होगा। लेकिन जो स्पेन होता है वो हेयर लफ्ज़ वो उसके साथ बहुत छोटा आएगा। तो ये थी एक एग्जांपल के स्पेन टैग क्या है। फिफ्थ पे जो आता है वो हमारे पास है BR यानी लाइन ब्रेक टैग और जो आखिर में आता है वो है हॉरिजॉन्टल रूल जिसको हम कहते हैं HR टैग। तो इस वीडियो में हम आपको दो टैग्स बताएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों H टैग क्या होता है? H टैग की कितनी किस्में हैं? H टैग में बेसिकली हम क्या लिखते हैं इसको मैं अगर सिंपली आपको बताऊं, H का मतलब है हेडिंग टैग और जिस तरह आप आम अल्फाज लिखते हैं MS वर्ड में H1, H2, H3, 4, 5, 6 यानी H1 हेडिंग जो है ना वो बहुत बड़ा हेडिंग होता है। H2 हेडिंग जो है ना वो H1 से थोड़ा छोटा होता है। H3 हेडिंग जो है ना वो H2 से थोड़ा, अगर हम H6 तक चले जाए तो H6 का जो हेडिंग है वो सबसे छोटा है। जो H6 का जो हेडिंग है वो 5th से छोटा होगा और फिफ्थ H5 जो हेडिंग होता है वो 4th से छोटा होगा। इसी तरह एक सीक्वेंस वाइज में जो है ना ये हेडिंग टैग्स होते हैं। अब HTML में हेडिंग किस तरह यूज़ करते हैं? अगर हम HTML में किसी जगह पर हेडिंग लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? हम H का टैग यूज़ करेंगे, या H1 या H2 या H3 या H4 या H5 या H6 जो भी आप चाहें। आप ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं अपने हेडिंग को कितने साइज के लिए आप उसको जो है यूज़ कर रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे जो आता है वो है डिफ टैग। डिफ टैग क्या है? डिफ टैग एक सेक्शन टैग। मेरा मतलब है सेक्शन का मतलब ये है कि एक कंटेनर वेबसाइट के अंदर जितने भी जो सेक्शंस होते हैं ना, वेबसाइट को मुख्तलिफ सेक्शंस पे डिवाइड किया जाता है यानी अबाउट अस सेक्शन, सर्विस सेक्शंस, मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस होते हैं, पोर्टफोलियो सेक्शंस। ये सारे सेक्शंस जो है ना ये डिव में आते हैं। एक डिव का मतलब एक बॉक्स की तरह होता है, ये एक कंटेनर की तरह होता है, एक सेक्शन की तरह होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना हेडिंग्स आती है, मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस आती है। डिव के अंदर भी मुख्तलिफ डिव्स, इंटरनल डिव के अंदर भी हम मुख्तलिफ डिव लिख सकते हैं। इन दोनों टैग्स का जो है ना हम आपको अभी ट्यूटोरियल एज अ डेमो आपको हम दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसके बारे में मज़ीद समझ जाएंगे कि ये डिफ टैग और H टैग बेसिकली एक वेबसाइट में ये किस तरह यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है और आप इसको किस तरह आसानी से सीख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए हैं और मामूल के मुताबिक हमने जो है ना HTML में बॉयलर प्लेट लगा लिया है। अब यहाँ पर बॉडी के दरमियान हम आपको H टैग सिखाएंगे कि H टैग क्या होता है, वेबसाइट के अंदर H टैग एज अ हेडिंग किस तरह यूज़ होता है और H टैग के अंदर कितने इंटरनल सब टैग्स आते हैं वो हम आपको इसी वीडियो में अब बताएंगे। सबसे पहले हम H टैग लगाते हैं। H टैग लगाने से आपको यहाँ पर 6 हेडिंग्स यानी H1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने H1 टैग लगाया है और यहाँ पर मैं लिखूँ हेडिंग 1। इसके बाद अगर मैं लिखूँ H2 टैग और यहाँ पर लिखूँ हेडिंग 2, इसके बाद H3, फिर H4,
इसके बाद आएगा हमारे पास आएगा H5, इसके बाद हमारे पास आएगा H6। अभी हमने जो है ना H के जितने भी टैग्स हैं वो हमने सारे लगा लिए हैं, और उसके अंदर जो है ना हमने कुछ लिखाई भी की कि हम आपको दिखा सके कि किस तरह ये HTML में हमारे लिए हेडिंग के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो किस तरह कोड करेगा। तो इसको मैं लाइव सर्वर पे रन करता हूँ और आप देख सकते हैं। ये रहा हमारे पास H1 टैग, H2 का हेडिंग, H3 का हेडिंग, H4, H5, H6। इससे आप ये समझ जाएंगे कि H1 का जो हेडिंग होता है वो H2 से बड़ा होगा, H2 का हेडिंग वो जो है ना वो 3 से बड़ा होगा, 3 का हेडिंग 4 से बड़ा होगा, और 4 का हेडिंग 5 से, 5 का हेडिंग 6 से बड़ा होगा। तो ये एक सीक्वेंस वाइज में आते हैं। तो ये थी हमारी H टैग। एक वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स आप किस तरह लिख सकते हैं, एक HTML वेबसाइट के अंदर आप किस तरह हेडिंग्स लिख सकते हैं और हेडिंग्स को किस तरह कोड कर सकते हैं। H1 हेडिंग को किस तरह आप लिख सकते हैं, यानी अगर आप कोई बड़ा हेडिंग लगाना चाहते हैं तो H1 के ज़रिए लगाएं, उससे छोटा हेडिंग तो H2, उससे छोटा तो H3, इसी तरह सीक्वेंस वाइज में। ये थी हमारी H टैग। इसके बाद हम आपको बताएंगे डिफ टैग। डिफ टैग क्या होता है? डिफ टैग के बारे में मुख्तलिफ राय लोग रखते हैं। कुछ लोग इसको एज अ कंटेनर मानते हैं तो भी ठीक, कुछ लोग इसको एज अ सेक्शन मानते हैं, ये भी ठीक है, और कुछ लोग इसको एज अ बॉक्स मानते हैं। वेबसाइट के अंदर अगर आपको कोई जगह पर बॉक्स क्रिएट करना हो, कोई एरिया क्रिएट करनी हो तो भी ठीक है। अब मैं डिफ टैग लगाता हूँ और डिफ के अंदर मैं कुछ लिखना हो, अगर कुछ लिखना हो तो डिफ के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर आप देखें, अगर मैं डिफ टैग में कुछ लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया आफाक अहमद एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो है तो इसलिए। ये रहा हमारे पास डिफ टैग, और डिफ टैग के अंदर मैंने कुछ लिखा है तो वो यहाँ पर आएगा। मैंने आपको CSS का कोर्स शुरू नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कस्टमाइजली CS देता हूँ। यहाँ पर जो है ना आपने इसको, इस पे जो है ना आपने गौर नहीं करना जो मैं अभी लिख रहा हूँ, और लिख रहा हूँ कि स्टाइल, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ आए कि अभी यहाँ पर आपको डिफ आसानी से समझ आ जाएगा कि डिफ क्या है। ये जितना बॉर्डर आपको नजर आ रहा है ये एक अलग डिफ है, यहां से यहां तक ये बॉर्डर मैंने इसलिए दिया कि आपको विजिबल हो जाए कि डिफ क्या है। डिफ को अगर हम वेबसाइट के अंदर एज अ सेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करें ठीक, एज अ कंटेनर तो भी ठीक, और एज अ बॉक्स तो भी ठीक। डिफ को जो है ना हम वेबसाइट के अंदर इन तीनों मराहिल में जो है ना हम इस्तेमाल कर, वेबसाइट के अंदर कोई जगह पर एक सेक्शन क्रिएट करना हो तो भी हम डिफ का इस्तेमाल करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करना हो तो भी डिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कंटेनर तो भी डिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफ का इस्तेमाल जो है ना एक वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने इसलिए ये जो है ना ये CSS में आता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना ये मैंने CSS दिया है। ये आप जो है ना अभी इसको आप ना सीखे CSS को, CS का जो है ना CSS के बारे में मैं आपको बाद में कोर्स दूंगा, लेकिन ये मैंने इसलिए दिया कि आपको इसका जो है ना बॉर्डर वाज़ेह हो जाए कि इस डिफ का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जितना बॉर्डर आता है ना, ये जितना भी बॉर्डर के अंदर ये जो है ना ये सारा इस डिफ का एरिया है, इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो इस डिफ के अंदर आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। डिफ क्या है, डिफ के अंदर हो जो है ना हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम हेडिंग्स भी लगा सकते हैं, इसके अंदर जो है ना हम इमेजेस भी लगा सकते हैं, इसके अंदर जो है ना हम कुछ भी लिख सकते हैं एक डिफ के अंदर, क्योंकि ये एज अ कंटेनर या एज अ सेक्शन या एज अ बॉक्स जो है ना एक वेबसाइट के अंदर इस HTML कोड में यूज़ होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हो सकता है आपको कुछ चीज़ों की समझ ना आई हो। अगर किसी चीज़ की जो है ना आपको कुछ भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट में जो है ना मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर जो है ना क्लियरेंस दूंगा इंशाल्लाह।